बेस कर्व, जिसे हम बेस ऑप्टिक जोन रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता क्या है, जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है कॉन्टैक्ट लेंस का, उसका सेंट्रल 3 to 4 mm रीजन जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा जाता है। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो देख रहे हैं हम सेंट्रल 3 to 4 mm रीजन का, किसका, कॉन्टैक्ट लेंस के पोस्टीरियर सरफेस का। अब इसको हम सिलेक्ट क्यों कैसे करते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारी कॉर्निया की रीडिंग्स पर। मतलब जो भी हमें कॉर्निया का कर्वेचर मिलेगा उस पर हमारा बेस कर्व डिपेंड करेगा, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं K1 + K2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बेस कर्व की रीडिंग आ जाती है। और ये एक्यूरेट कैसे आएगी, थ्रू टोपोग्राफी या केरेटोमेट्री। ठीक है, इसको हम सेंट्रल पोस्टीरियर कप भी कहते हैं, इसका अदर नेम है। ठीक है, अब अगर हम जो रेडियस है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो फिटिंग होगी वो स्टीप होगी, मतलब टाइट फिट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो हमारा कर्व है वो लूज़ की तरफ जा रहा है, मतलब फ्लैट फिटिंग हो रही है। अब इसका जो इफेक्ट है वो रेडियस जब हम कम करेंगे तो डाया इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जबकि जब हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो डाया डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब दोनों इनवर्स रिलेशन में। और डाया ज़्यादा होगा तो डायोप्टर ज़्यादा होगा। आप डी से याद रख सकते हैं कि आर कम हो रहा है तो डी दोनों डी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर तो रेडियस ज़्यादा हो रहा है तो डी कम हो जाएंगे, आर कम हो रहा है तो डी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इनवर्स रिलेशन चलेगा। रेडियस कम, डाया और डायोप्टर दोनों इंक्रीज़, रेडियस ज़्यादा, डाया और डायोप्टर दोनों डिक्रीज़। ठीक है, अब अगर हमने रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, n2 - n1 डिवाइडेड बाय d। ठीक है, d मतलब डायोप्टर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब यहाँ पर n2 क्या है, वो है हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया, जो कि कांस्टेंट होते हैं 1.376। ठीक है, और जो n1 है वो हमारे पास है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो कि इक्वल है 1 के। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो n2 - n1 को जब हम डायोप्टर से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और अगर हम n2 - n1 को डिवाइड कर देंगे r से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास डायोप्टर में वैल्यू आ जाएगी।